तकबीर साहब ने बता दियो दोनों मुद्दे नाले दे रहा है, बैठ के फिर खड़े होने। धन्यवाद। आज ये भाईचारे की पंचायत है और हमने कह के बुलाया, जब भी ये बुलाया था किसी को ये नहीं कही खाप की पंचायत है। प्रधान जी बैठे हैं, अभी अपने लेवल पे तू अपने भाईचारे की पंचायत बुलाओ। कोई भी काम जब आदमी शुरू करता है सबसे पहले वो अपने घर से चलता है। तो मैं सबसे पहले मैंने अपने पैतृक गांव पर राणा को इकट्ठा किया था। अब चुनाव आ गए हैं और मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। सारे गांव ने जिम्मेवार आदमियों ने अपने विचार रखे और तकरीबन छड़ीपार गांव पर आना में इकट्ठा था भैया मैं। सब ने यही सलाह दी मेरे को, भाई गांव सारा तेरे साथ है, तू आगे चल। भाईचारे के पास जाएंगे, रोहित राठी दलाल के पास जाएंगे, कादियाने में जाएंगे। क्योंकि देखो भाई, मैंने कभी ये नहीं कहा एक गोद से एक बिरादरी से कोई एमएलए नहीं बन सकता। तो ये भाई 36 बिरादरी की पंचायत बनाई है मैंने। अभी कांग्रेस पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे के लिए मापदंड रखा था उसमें 5-4 बातें लिखी थी, मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको उसमें लिखा था भाई कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए। दूसरा लिखा उन्होंने कैंडिडेट टिकाऊ होना चाहिए। फिर लिखा था कि हल्के में लोगों से मिलने जुलने वाला चाहिए, सामाजिक आदमी होना चाहिए, गरीब की मदद करने वाला होना चाहिए। उसमें कई पॉइंट लिखे थे। तो एक एक पॉइंट के बारे में आप सब मेरे परिवार के आदमी हैं। मैं पहली बात उन्हें टिकाऊ का जिसे कहा, तो मैं पिछले 27 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। 10 साल का कांग्रेस पार्टी का राज भी रहा। उसके बाद में लगभग 10 साल हो गए कांग्रेस पार्टी शासन से बाहर भी रही। बहुत सारे आदमियों ने, जब 2014 में 15 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की, किसी ने पार्टी छोड़ दी, कोई निष्क्रिय होकर घर बैठ गया, और यहां तक भी लोगों ने अपने घरों से कांग्रेस पार्टी का झंडा उतार दिया, अपनी गाड़ी से कांग्रेस पार्टी की झंडी भी उतार दी। लेकिन आप सब इस बात के गवाह हो, मैं कहीं टच से मस नहीं हुआ, किसी पार्टी में कभी गया नहीं कांग्रेस के बाद में, न कभी घर से झंडा उतारा, न कभी गाड़ी से मेरी झंडी उतरी। फिर भी मैंने उसमें लिखा था लोगों के बीच में रहने वाला हूं। आप सब मेरे चाचा ताऊ भाई बैठे हैं। मैं सुबह घर से निकलता हूं, शाम घर पे जाता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। ठीक है प्रधान जी भाई, जो प्रधान जी का आदेश है, ये पंचायत बुलाई है, तो राजनीतिक जलसा हमें नहीं बुला रखा। यहां भाईचारे की पंचायत है ये। तो मैं कह रहा था कि लोगों के बीच में रहने वाला हूं। आप सब बैठे हैं, आप सब इस बात के गवाह हैं। आप मेरे से भी ज्यादा जानते हैं, जिक्र करते हैं कि मैं लोगों के बीच में रहता है। हल्का देरी के 49 गांव 36 बिरादरी में, कोई अमीर है, गरीब है, देखो किसी का है, सबके सुख में दुख में, जीवन मरण में मैं गरीब से गरीब आदमी के भी घर जाता हूं। तो मैं नहीं कहता
ये हल्के के लोगों की आवाज है कि भी लोगों के बीच में रहता है, यह सच्चाई है। मैं लोगों की मदद करने वाला हूं, सामाजिक आदमी हो। मैं अपने बारे में आप कहूं, मैं सामाजिक हूं। कोई भी सामाजिक काम हो भाई, गौशाला, धर्मशाला, मंदिर, कोई खेल, कोई किसी प्रकार के सामाजिक काम हो, मैं हर जगह जाता हूं। तो कई बातें जो पार्टी ने रखी थी कि इन बातों पर सर्वे करेंगे। अगर ईमानदारी से सर्वे हुआ और ईमानदारी से उसकी रिपोर्ट दी गई तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका नंबर सबसे ऊपर पाएगा। आज ये इसलिए बुलाए हैं मैंने, भाइयों का सहयोग मांगने के लिए बुलाए। अपने भाईचारे में जब आदमी जाता है, इकट्ठा करता है, तो उनसे सहयोग मांगता है, भाई मेरी मदद करो। ये बातें अगर मेरे में हैं तब भाई मेरी मदद कर दो। और जो पार्टी ने इस प्रकार की गाइडलाइन बनाई है, अगर इनमें कोई कमी हो तो भाई बेशक मेरी मदद मत करना। इस धर्म की जगह पर बैठे हैं, कोई भी भाई ये कभी भी कभी भी किसी के सुख दुख में मैं ना आया हूं, लोगों के बीच में मैं ना आया हूं। 27 साल से कांग्रेस का दामन थाम रखा है। पार्टी हारने के बाद तो लोग, बहुत सारे लोग घर में बैठ गए थे, कोई दूसरी पार्टियों में चला गया था। तो मैंने तो भाई कभी दूसरी पार्टी का कांग्रेस हारने के बाद में मुंह नहीं देखा है। ये जो आज की ये पंचायत का जो मेन एजेंडा है, भाई इकट्ठे करने का मतलब ये है भाई, मैं भाइयों से, बुजुर्गों से, चाचा ताऊओं से इस बात की अपील करने के लिए आप बुलाए हो। देखो हमारा हाईकमांड तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। इनमें बिना काम दाए तो पलंग बंग दाए मार दूंगे। राहुल गांधी से मेरे संबंध है, सोनिया से, प्रियंका से मेरे संबंध है, ऐसी बात नहीं है भाई। मैं तो आपके बीच में आया हूं। बेरी हल्के के 49 गांव के आदमियों को जानता हूं, हर एक गली कूचे को जानता हूं, मेरी पहुंच आप तक है। प्रजातंत्र में लोगों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। तो राजनीतिक हंगा को घी खाने से तो बनता नहीं, राजनीतिक हंगा लोग देते हैं। जिसके साथ लोग हैं वो मजबूत है, और जिसके साथ लोग जनता भाईचारा नहीं है भाई वो कमजोर है। प्रजातंत्र में जनता में वो ताकत है जो बड़े से बड़े तानाशाह को भी आसमान से उठाकर मिट्टी में मिला सकते हैं, और हमारे जैसे गरीब छोटे घर के परिवार के बच्चों को जमीन से उठाकर आसमान में बैठा सकते हैं। यह ताकत थारे में है, और भाई वो ताकत मेरे सामने बैठी है। और कोई मेरे पास ताकत ऐसी नहीं है, ना कोई मेरी बड़ी अप्रोच है, अभी सेंटर तक मेरी अप्रोच हो, लेकिन आपकी बात सुनी जाएगी। मैं अपने मुंह से कोई बात कहूं उसकी अहमियत कम है। तो क्या भैया अपनी आप बड़ाई करें, उसकी इज्जत थोड़ी हो। आप लोग मेरे बारे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप अगर ये बात कहेंगे भाई बहुत लंबा समय हो गया है और इसका हक बनता है और भाई इसको टिकट दो, ये बात आप ज्यादा कह सकते हो। तो इसलिए मैंने बुलाए हैं, ये मेरा घर परिवार है। मैंने कभी जात पात की, गोद नात की उसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन परिवार तो परिवार रहेगा भाई। ये मैं अलाव खुद अलाव पर रहूंगा, मैं दूसरा नहीं बन सकता। लेकिन बेरी हल्के का 49 गांव 36 बिरादरी मेरा परिवार है। चाहे काजानों की बात हो, रोहित राठी दलाल की बात हो, मैं सबके दुख सुख में जाता हूं भाई, और सबसे प्रार्थना करता हूं। लेकिन घर परिवार इसलिए इकट्ठा करना पड़ता है
उनके पास जाऊं तो कल वो ये कहे कि तेरा घर और तेरा परिवार का क्या रुख है। तो छोटे से बुलाए पर कई पार्टियों के ना बड़े बड़े नेताओं की रैली भी नहीं होती इतनी, और यहां वो मौजूद आदमी बैठे हैं। रैली में तो किसी ने भी इकट्ठा कर लिया, रैली में तो भाड़े के भी आदमी आ जाते हैं, सब पार्टियों की मजबूरी होती है, लेकिन पंचायत में कभी भी भाड़े का आदमी नहीं आएगा। क्या एक आदमी ऐसा बैठा है जो 100 500 आदमी लेने की ताकत रखता है। ये बड़ी हमारे भाईचारे की करीम बैठी है, चौधर बैठी है, तो वो आदमी मैंने बुलाए हैं। और अब ये प्रधान जी ने बताया कि भाई इस प्रकार की पंचायतों में सटेज फैक्ट्री वगैरह नहीं होते, उन्हें किसी को यह कहा जाता कि फलाना आदमी बोलेगा, फलाना आदमी बोलेगा। मैंने बैठ के विचार विमर्श किया प्रधान जी से, तो प्रधान जी यहां पर पंचायत है, आप यहां से लीगल से कुछ स्टेज फैक्ट्री दो हमारे को। तो प्रधान जी ने कहा कि इस प्रकार की पंचायतों में सटेज फैक्ट्री की और ये कह करके बुलाए कि फलाने तू बोल, फलाने तू बोल, ये राजनीतिक जलसों में होता है। अब ये बोलेगा, अब ये बोलेगा। ना प्रधान जी ठीक है, कई बार राजनीतिक बातों में और अपनी पंचायतों में कई बातों का फर्क होता है। जो पंचायती योद्धा है वो कड़े हुए हैं और पंचायती की मर्यादा को हमारे ही ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए ये भाईचारा मैंने इकट्ठा किया है। भाई इसके बाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चलेंगे। कोई भाई ये ना कहे कि हमें बता नहीं गया कि क्या प्रोग्राम है। मैंने सबको बता भी दिया था, अगले 36 बिरादरी की भाईचारे की पंचायत है, वो खाप की पंचायत नहीं है। मैं मानता हूं मजबूरी खाप की, कि खाप के प्रधान के पास तो हर आदमी आएगा कि 27 लाख खाप के प्रधान हैं और टिकट मांगने वाले हमारे भाई बहुत है। टिकट मांगने का अधिकार हर एक आदमी को होता है। जो आदमी पार्टी में काम करता है, पार्टी का कार्य करता है, वो हर आदमी टिकट मांग सकता है। लेकिन देने वालों ने भी देखना है कि कौन आदमी भाईचारा हल्का गांव भाई इसके साथ है कि नहीं है। दूसरी बात, सीनियरिटी भी देखते हैं कि कौन कितने साल से किस पार्टी में लग रहा है, कौन सीनियर है, उस बात का भी विचार विमर्श करते हैं। यह आप सब ने बेरा है कि मैंने तो अपना सारा जीवन, सारी जवानी कांग्रेस पार्टी के साथ बिता दी है। राज में भी रहे हैं, बगैर राज भी रहे हैं। कोई भाई बता दो मेरे व्यवहार में, मेरी बात में किसी का मैंने कभी अपमान किया हो? भाई मेरे तो किसी भाई ने तो गाली भी दे दी हो, मैंने से भी हाथ जोड़ लिए, भाई कोई बात नहीं, तू खाड़ा है। इस राजनीति में कई तरह के बात होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तब तो सबकी सुननी पड़ती है। राजनीति में रहना है तो लोगों की बात सुनो। अगर बात नहीं सुनेगा तो राजनीति छोड़ के भाई घर बैठ जाओ। रही बात, देखो डॉक्टर साहब हमारे बहुत सीनियर आदमी हैं, लेकिन ये लोग भाई पत्रकार भी कोई हो सुनते होंगे, वो बात हमें भी अच्छी नहीं लगी जो उन्होंने कहा अब नया रहते 1 साल का ही बाथरूम भी ना पावे। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं 1-2 उदाहरण आप लोगों के बीच में दूंगा कि नए आदमी ने वो करा जो पुराने आदमी नहीं कर सके। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। जितने भी मुख्यमंत्री उससे पहले रहे हैं जो पुराने हैं, जैसे लालों इनो लाल रहा करते, 2005 में नया मुख्यमंत्री बना था और उन्होंने इतने काम कर दिए थे कि पहले वाले मुख्यमंत्री उन कामों को नहीं कर सके। तो इसमें मैं उनके कामों की गिनती नहीं कराना चाहूंगा क्योंकि राजनीतिक स्टेज नहीं है।
हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार 2005 में एमपी बने थे। उन्होंने उतने काम किए जो पिछले एमपी नहीं कर सके। और भाई मैं ताजा बात यहां अपने डीगल गांव की ले लो, जो हमारे पुराने बूढ़े चाचा ताऊ गरीबी में रहते थे, दोगलिया साल 2 पर एक डांगरा की छावाई होया करती थी। और मुझे बड़ी खुशी होती है कहते हुए, जो मेरे नौजवान भाइयों ने तरक्की की है पूरे देश में ही, देश से बाहर उनका नाम है, हमें बड़ी खुशी होती है। एक दिन मैं डीगल लेकर जा रहा, बड़े बड़े सेठ खड़े थे यहाँ। मैं वैसी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, परिवार सहित। मैंने पूछ लिया, भाई साहब कैसे खड़े हो, कहां से हो? फिर अभी रोहतक से आए हैं। मैं क्या बात बताओ? मैंने शहर में कोठी बनानी है और यह डीगल में नक्शा देखने के लिए आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। जब कभी गांव में किसी आदमी के पास घर बनाने का विरोध होता था, वो नक्शा देखने के लिए उस शहर में जाता था। आज हमारे भाइयों ने इतनी तरक्की की है, जिनको नए कहते हैं, कि शहर का आदमी या गांव में कोठी का नक्शा देखने के लिए आता है। तो डॉक्टर साहब ने ये कह करके हमारे बेरी हल्के के हजारों लाखों नौजवानों का भी अपमान किया है कि नया न तो भाई बाथरूम भी ना पाओ। चलो मैं इस देश में ज्यादा नहीं जाना चाहता। जो मैंने कहा है मैंने उसका जवाब दिया है आप लोगों के माध्यम से। और ना कहा हो तो मैं सारे तरह बता दूं, ये बात सारे फोन पे, टीवी पे, नहीं यूट्यूब पर आई थी। मैं कहता हूं कि जिम्मेवार आदमियों ने सोच समझ कर जायज बात ही करनी चाहिए। तो मैं तो ये भाईचारा जो इकट्ठा किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास सलाह मिला लेंगे और उनके पास चलेंगे। ये हमारा भी हक बनता, बहुत साल हो गए। क्योंकि भाई हमारे इस इलाके से, हमारे इस भाईचारे से कांग्रेस पार्टी को जितनी वोट मिलती है हल्के में, सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को यहां से मिलती है। बहुत मदद की है हमारे इस इलाके ने, भाईचारे ने पार्टी की। तो अब तो मैं, जैसे प्रधान जी ने कहा था कि भाई पार्टी में ये नहीं कहा जाता इस प्रकार की पंचायत में कि फला फला बोलेगा। मैंने अपने विचार रख दिए हैं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है भाई, कोई भाई न्यूमन है। किसी पर जो बात मेरे मन में थी, मेरे दिल में थी, वो मेरे भाइयों के सामने, अपने चाचा ताऊ के सामने बोला है। और भाई सबको अधिकार है टिकट मांगने का भी। अलग अलग पार्टियां भी हैं, अगर एक ही पार्टी हो तो चुनाव की जरूरत कहां पड़ेगी? अगर एक ही पार्टी है तो चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं, ये जनता सरकार चुनती है। तो मैं सभी भाइयों से, बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, जैसे प्रधान जी ने आदेश दिया था कि हर आदमी जो भी इस पंचायत में बैठा है वो अपने हिसाब से उठ के आए, प्रधान जी से इजाजत लें और इस माइक पर बोले। आप सबने मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी और इस धर्म की धरती पर खड़ा होकर कहता हूं, मैंने कोई भी बात लाग लपेट की नहीं कही है। राजनीति में लोग बहुत झूठ भी बोल देते हैं तरह तरह की, लेकिन मैंने वही बात कही है, वही अपनी प्रार्थना रखी है, तो जायज है। और जायज तो वो होगा जिसने ये भाईचारा जायज मानेगा, वो जायज है। तो अब मैं प्रधान जी से कहूंगा कि जो भी वक्ता आए वो मैं प्रधान जी से इजाजत ले ले, जैसे इन्होंने मेरे को बताया है, और मेरी अपने अपने विचार रखें। सबको नमस्कार, जय हिंद, राम राम। इकट्ठी हुई है। मेरे भाई बिट्टू ने मुझे बोला कि आप एक बार जरूर आना। तो प्रधान जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बात शुरू करूं। जैसा आज मैं सबसे छोटा प्रवक्ता हो सकता हूं, लेकिन मेरे ताऊजी सरयोम ने जब अपनी बात रखी कि मैं 27 साल से हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ टिकट मांगना मेरा मकसद नहीं हो सकता। मेरी खाप के लिए, मेरी बिरादरी के लिए या इस पंचायत के लिए हमारा मकसद होना चाहिए कि हमने सरयोम को विधायक बनाना है। अगर टिकट नहीं भी मिलती तो हम विधायक की लड़ाई लड़ेंगे।
मेरा ये खुद का विचार, आप उससे सहमत हो नहीं हो वो आपके विचार हो सकते हैं। अब बात जैसे मेरे ताऊ जी सरयोग जी ने कहा कि हम सब मिलकर हुड्डा साहब के साथ टिकट मांगने जाएंगे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, महाभारत में श्री कृष्ण भी गया था 5 गांव मांगन, लेकिन मिला नहीं था। हमारे पत्रकार साथी श्यामलाल जी ने भी यही बात कही थी कि हक अगर मांगने से ना मिलता हो तो हक हमें छीनना भी पड़ेगा। तो मास्टर जी, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अब आप मैदान में उतर लो। अब इस पंचायत में बहुत सारी बातें देव भाई ने भी कही कि 11 कांग्रेसी लिस्ट में है, अपने अजय साहब ने भी कही कि मैं कांग्रेस विरोधी नहीं हो सकता। देखो, ये पंचायत कांग्रेस विरोधी और भाजपा समर्थक की नहीं है, ये हमारी बिरादरी समर्थक की है। तो आज मैं, रघुवीर साहब ने एक बात बोली तो मुझे आज ही पता चली कि युवाओं को तो बाथरूम ढूंढने में 1 साल लग जाएंगे। तो मेरे मीडिया वाले साथी भाई, मैं खुल गई और जवाब डॉक्टर रघुवीर का दे देता हूँ, हमने बाथरूम तो 2 महीना में इंग्लैंड में बिठो दिया। बेशक मेरा नाम लेकर मीडिया में वाइट दे दियो कि भाई फलाना छोरा रघुवीर का दर्द देकर गया, 2 महीने में 15 दिन का चुनाव था जी मेरा इंग्लैंड में। और मेरे वार्ड में जैसे वहां का मैं ले 2 हरियाणा की वोट थी, बाकी सारे गोरे थे। तो जब हम अंग्रेजा के बीच में बाथरूम टोस कह रहे चंडीगढ़ से दो रहे हैं, गौ माता की, गौ माता की। ठीक है, अब बात मुद्दे की आती है कि जी हम 27 साल के हैं। देखो, हम हर बारी कांग्रेस को वोट देते हैं, ये बात सही है कि भाई चलो कांग्रेस को देते हैं क्योंकि हुड्डा साहब हमारे क्लोज है, हमारे विधानसभा क्षेत्र के नजदीक लगते हैं। हमारा फर्ज बनता है सीमा को सीमा से मिलते हुए कि हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देना चाहिए। लेकिन मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। एक सौतेली माँ सौतेले बेटे को हमेशा गोदी में रखती थी, और आप जैसे बुजुर्ग नौजवान साथी जब भी उसको देखते बोलते भैया सौतेली माँ इतना प्यार करती है इस बच्चे को कि कभी इसको धरती में नहीं उतरने देती, कभी इसको मिट्टी नहीं लगने देती, क्योंकि ये सौतेली है लेकिन इससे बिल्कुल अपने जन्म देने से बच्चों से ज्यादा प्यार करती है। तो पूरा गांव पूरा सब उसकी ये प्रशंसा करते थे कि इस जैसी सौतेली माँ भगवान सबको दे। जब वो बच्चे की उम्र 6 साल की हुई तो उसको नीचे छोड़ दिया, जा बेटा तू खेल ले, लेकिन 6 साल तक वो चला ही नहीं। वो उस सौतेली माँ की साजिश थी कि ये 6 साल चलना ही नहीं सीखेगा तो ये चलेगा कैसे, और उसके बच्चे मैदान दौड़ने लगे। यही चीज हमारे इस बेरी हल्के में होने लग रही है। जो हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब रघुवीर को छोड़ के कह रहे हैं, वे हमारे साथ सौतेली माँ का व्यवहार हमारे हल्के के साथ होने लग रहा है। ये बात आप सभी को सोचने की जरूरत है। आज कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, आज इस डीकल गौशाला की मान और सम्मान की बात है। ये बात आपको सबको सोचनी होगी कि कब तक हम, अब मेरी उम्र 37 साल है, श्याम जी ने बताया 47 साल उनकी उम्र थी। अगर मैं यहाँ पे चाहता ना राजनीति शुरू करना तो मैं मेंबर भी ना बन पाऊंगे, क्योंकि हर इलेक्शन में हर चुनाव में ये होता है डॉक्टर की गांगली ला रहा है, हुड्डा की गांगली ला रहा है। अरे हमारे की आंगली ना लागती, हम भी तो लावेंगे ना अपना गांगली। तो जी हमने तो सिर्फ एक ही यहाँ इस बैठक में जो फैसला लेकर जाओ, टिकट मिले टिकट ना मिले, हमने अपना हक इस बार छीनना पड़ेगा और हम इस शिक्षक मानेंगे। देखो, पहली मेरी सोच है शरियोम जी यहाँ से विधायक बनकर जाए। 27 साल दिए इन्होंने पार्टी को, 27 साल में एक युवा बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी जवानी, हम छोटे थे गांव धानलाड़ में, जैकड़ नंबरदार का पुत्र हूँ, बचपन से इनके पोस्टर देखकर पड़े हुए हैं। पोस्टर देखकर ही नहीं बनना चाहते जी, हम इनको विधायक बनाना चाहते हैं। पहली है जी शरियोम जी। लेकिन अगर हमारा कोई साथी, बड़े साथी हमें, अमित भाई है काफी मेहनत कर रहा है, और हमारे बड़े भाई हैं काफी जो बीजेपी या किसी भी पार्टी से लगे हुए, तो आज देखो मैं खाप को बीच में नहीं लूंगा, क्योंकि खाप तो पंचायत के, कल को काटान खाप इकट्ठी होगी, कल को एलाउट खाप इकट्ठी होगी, लेकिन ये गौशाला तो हमारी है। गौशाला में तो हम ये फैसला लेके जा सकते हैं कि भाई हमने आड़े चंडीगढ़ नजदीक है कि दुबल चंडीगढ़ नजदीक है, दिक्कत नजदीक होगा ना, तो हमारे यहाँ वो ऐसी कौन सी कुर्सी है कि जो हमारी खाप का बंदा नहीं बैठ सकता उड़ा। हर बार हमें मौका मिलता है, लेकिन बस हुड्डा साहब के कहने में वोट दे देंगे, हुड्डा साहब के कहने में वोट दे देंगे। ये जी बंद कर दो। मेरे जो नौजवान साथी हैं इस बात में दिमाग में बांट लो, तुम सौतेली माँ के बेटे बनते जा रहे हो राजनीतिक तौर पर। क्या सिर्फ ये हमारा बिट्टू भाई है, ये हमारा देवा भाई है, इन्हें कुर्सी पे बैठना नहीं आता? सिर्फ रघुवीर एमएलए बनेगा तो ही हुड्डा सीएम बनेगा।
अगर हुड्डा साहब की किस्मत में सीएम बनना लिखा है तो बनेंगे, लेकिन हमने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखनी पड़ेगी। अगर किसी को मेरी बात बुरा लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा। रघबीर साहब ने बता दियो दोनों मुद्द नाले बेरा है, बैठ के फिर खड़े होने। धन्यवाद जी।